अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज मैं जो 5 अगस्त से BA BSc पार्ट 2 के पेपर्स होने जा रहे हैं उनके बारे में इस वीडियो में मुकम्मल मालूमात दूंगा। बच्चों के A to Z हर सवाल का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। पेपर कैसे होंगे, घर में होंगे या सेंटर में होंगे, रोल नंबर स्लिप के आखिर पे जो 9 कीमती पॉइंट हैं उनकी बच्चों को समझ नहीं आती, उनकी वजाहत भी होगी। पेपर अगर ना दें तो क्या पेपर होंगे या नहीं। अलगर्ज A to Z मैं हर सवाल का जवाब इस वीडियो में दूंगा और इसलिए अजीज़ तलबा व तालिबात मेरी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, आपको हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। सबसे पहली बात यह है कि पेपर 90 मिनट का होगा, 1.5 घंटे का। MCQs पर मुश्तमिल होगा और 100 MCQs होंगे, वो हमें अटैम्प्ट करने होंगे। और गूगल ब्राउज़र जो ब्राउज़र है, सेफ ब्राउज़र, वहाँ पेपर आएगा। वहाँ पर हमें पेपर जब ओपन हो जाएगा उसके बाद हमें मुकम्मल पेपर करने के बाद उसको बंद करना होगा, वगरना पेपर कैंसिल हो जाएगा। वो अटैम्प्ट करते जाएंगे और आपको एग्जामिनर कंट्रोल कर रहा होगा, देख रहा होगा। कुछ सवालात ये थे। एक सवाल ये था, क्या बच्चे मोबाइल पर पेपर दे सकते हैं? बच्चे मोबाइल पर बिल्कुल भी पेपर नहीं दे सकते, क्योंकि ये जूम ऐप पर नहीं होंगे बल्कि गूगल मीट पर होंगे। और गूगल मीट स्पेशली कंप्यूटर या लैपटॉप के लिए है और उसके लिए कम से कम 4 GB रैम होना ज़रूरी है। और बिल्कुल भी मोबाइल पर आप पेपर नहीं दे सकते, कंप्यूटर या लैपटॉप पर देंगे। एक सवाल है, अगर पेपर ना दें, किसी के पास नेट की फैसिलिटी नहीं है, किसी के पास लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है, ना दें, किसी के पास अच्छा नेट नहीं है, तो क्या करें? आप पेपर ना दीजिए तो आपका अक्टूबर में सेंटर के में बैठकर पेपर होंगे, आप उनमें पेपर दे सकते हैं। लेकिन ज़रूरी है कि आपने बिल्कुल भी इन पेपर्स को नहीं छेड़ना। जो बच्चे पेपर्स नहीं देना चाहते उन्होंने इन पेपर्स को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, ना यहाँ पे ये ऐप इंस्टॉल करनी है, ना पेपर ओपन करना है। अगर आपने ओपन कर लिया तो आपको पेपर देना पड़ेगा, अदरवाइज कैंसिल हो जाएगा। आप या ऑनलाइन दे सकते हैं या सेंटर में बैठकर दे सकते हैं। सेंटर में बैठकर अक्टूबर में पेपर होंगे। तो अगर आपने ऑनलाइन नहीं देने तो लाजमी तौर पर आपको ये जानना होगा कि आपने बिल्कुल भी इन पेपर को इग्नोर कर देना है, बिल्कुल भी ओपन नहीं करना। आप फिर सेंटर में बैठकर पेपर दे सकते हैं। इसके बाद है कि एग्जामिनेशन सेंटर लिखा हुआ है रोल नंबर स्लिप के ऊपर, वो क्या मतलब है? सेंटर में होंगे या घर में होंगे? पेपर आपके घर में होंगे, लेकिन एग्जामिनेशन सेंटर का मतलब ये है कि जो आपका सुपरवाइज़र है, वो सुपरवाइज़र जो है ना वो बनाए गए हैं। जो आपका सुपरवाइज़र है वो सुपरवाइज़र का सेंटर है, वो जहाँ पर बैठकर सुपरवाइज़र तमाम तलबा व तालिबात को वाच कर रहा है, देख रहा है, तो ये सुपरवाइज़र का सेंटर होगा। इसके अलावा सवाल था, गूगल मीट के अलावा पेपर दे सकते हैं? गूगल मीट के अलावा पेपर नहीं देंगे, ये गूगल मीट पे ही होगा। इसके साथ सेफ ब्राउज़र इंस्टॉल करना पड़ेगा। लैपटॉप या कंप्यूटर कम से कम आपको 250 हार्ड होनी चाहिए और 4 GB रैम होनी चाहिए और विंडो 8.0 या 10 होनी चाहिए, उस पर आप पेपर दे सकते हैं। तो अब हम बताते हैं आपको रोल नंबर स्लिप के आखिर पर जो 9 कीमती पॉइंट हैं उनकी वजाहत कर देता हूं। ये 9 पॉइंट्स हैं। अक्सर बच्चों ने सवाल किया कि ये 9 पॉइंट्स जो रोल नंबर स्लिप के आखिर पे नज़र आ रहे हैं, इनकी हमें समझ नहीं आ रही, इनकी वजाहत कर दीजिए। तो मैं आज इन 9 पॉइंट्स की वजाहत करने जा रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट है, डाउनलोड सेफ एग्जाम ब्राउज़र फ्रॉम द गिवन एड्रेस। ये नीचे लिंक दिया हुआ है, एड्रेस दिया हुआ है, ये हमें डाउनलोड करना है अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पर। मोबाइल पर ये डाउनलोड नहीं होगा। और दूसरी बात ये है कि इसका वर्जन जो है 3.0.1 होना चाहिए। ये जो ब्राउज़र है यहाँ पर हमें एग्जामिनर की तरफ से पेपर मौसूल होगा। जो पेपर हमने अटेम्प्ट करना है इसी ब्राउज़र पर हमें वो मौसूल होगा। लिहाजा सबसे पहली बात ये है, ये जो लिंक है हमें ईमेल एड्रेस पर भी आ जाएगा, वहाँ पर भी हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर एक पासवर्ड भी आएगा, वो पासवर्ड हम तब्दील भी कर सकते हैं, क्योंकि वो मुश्किल होता है।
हम उसे चेंज भी कर सकते हैं, आसान वाला पासवर्ड लगा सकते हैं और वो सारे पेपर्स में हमें वो कोड और पासवर्ड लगाना पड़ेगा, उसके थ्रू आपके पेपर्स होंगे। नंबर 2, डाउनलोड एंड इंस्टॉल गूगल मीट और यूर सिस्टम टू कम्युनिकेट विद यूर प्रॉक्टर। प्रॉक्टर कहते हैं एग्जाम सुपरवाइजर को। यू मस्ट हैव विंडोज 8.1 और अबव, प्रेफरेबली विंडोज 10 विद अपडेटेड सर्विस पैक्स। सबसे पहली बात यह है कि हमारे ये पेपर जूम पर नहीं होंगे, जूम ऐप पर नहीं होंगे, बल्कि गूगल मीट पर होंगे। और गूगल मीट स्पेशली कंप्यूटर या लैपटॉप के लिए है और सबसे कम रैम हमें 4 GB होनी चाहिए। मोबाइल पर चूंकि पेपर होने ही नहीं है तो ये जूम पर नहीं होंगे, बल्कि ये गूगल मीट पर होंगे। गूगल मीट को हमने लाजमी तौर पर अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में इंस्टॉल करना है और फिर कम्युनिकेट विद यूर प्रॉक्टर। प्रॉक्टर एग्जाम सुपरवाइजर होता है जो आपको सुपरवाइज कर रहा होता है, उससे हमने कम्युनिकेट करना है, उसको बताना है। और अगली बात यह है कि हमारे पास लैपटॉप या सिस्टम की विंडो 8.1 या 10 होनी चाहिए, प्रेफरेबली जो है वो 10 है। और तीसरा पॉइंट ये है यूज़र नेम एंड पासवर्ड इज सेंट वाया ईमेल। ईमेल के ज़रिए हमें यूज़र नेम और पासवर्ड सेंड कर दिया जाएगा एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले। मेक श्योर टू चेंज योर पासवर्ड एज सून एज पॉसिबल, दिस विल रिमेन सेम फॉर एवरी पेपर। आप इसको जितना जल्दी हो सके तब्दील भी कर सकते हैं और यह हर पेपर में सेम रहेगा। इससे अगला है यू विल रिसीव अ मीटिंग कोड 45 मिनट पीरियड टू स्टार्ट ऑफ ईच पेपर फ्रॉम योर प्रॉक्टर टू शेयर योर कैमरा एंड माइक। पेपर से 45 मिनट पहले हमें एक कोड रिसीव होगा, उसके ज़रिए हम मीटिंग को ज्वाइन करेंगे और जो हमारा एग्जामिनर होगा वो एग्जामिनर माइक के ज़रिए, कैमरे के ज़रिए हमारा सारा कमरे का, जिस कमरे में घर बैठे आप पेपर दे रहे हैं, वो सारा हमें कैमरे के ज़रिए दिखाना पड़ेगा। वो सब का जायज़ा लेगा। वो देखेगा कि कहीं किताबें वगैरह तो नहीं पड़ी हुई, कहीं दूसरे सिस्टम वगैरह तो नहीं पड़े हुए, कोई दूसरा बंदा तो नहीं यहाँ पे जो हेल्प करने के लिए बैठा हो। नंबर 5, वंस कनेक्टेड विद योर प्रॉक्टर शो योर एनवायरनमेंट टू हिम हर टू इंश्योर नो अनफेयर मीन्स इज यूज। ये अगली बात आ गई कि वो प्रॉक्टर जो है ना वो आपका सारा एनवायरनमेंट कमरे का देखेगा, किताबें वगैरह, दूसरा लैपटॉप या दूसरे सिस्टम वगैरह पड़े हो, मोबाइल फ़ोन हो, ये बाकी सारी चीज़ें वो देखेगा। You will be receiving a file before start of every exam from proctor.exams@pu.edu.pk। आप एक जो है ना पेपर रिसीव करेंगे एग्जामिनर के थ्रू और वो फाइल जो है ना आप डबल क्लिक करेंगे, आपके पास ओपन हो जाएगी और वो सेम पहले वाली बात है सेव एग्जाम ब्राउज़र पर आपको मौसूल होगी। वो पेपर होगा जो आपने हल करना है। नंबर 7, your system will be in control of proctor during course of exam or irrelevant application will be shut down automatically। आपका जो सिस्टम है, जो प्रॉक्टर जो है पेपर के दौरान वो प्रॉक्टर के कंट्रोल में चला जाएगा, एग्जामिनर के कंट्रोल में चला जाएगा। जितनी भी इररेलेवेंट ऐप्स, जितनी भी इररेलेवेंट मवाद आपने खोला हुआ है या खोलने की कोशिश करेंगे वो ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगा। यानी आपने इन ऐप्स के अलावा जो अलग से आपने ऐप्स वगैरह ओपन की होंगी, अलग से आपने लिंक्स वगैरह ओपन किए होंगे, जिस तरह हमने गूगल पे जाके कई जगहों पे काफ़ी ज़्यादा मवाद ओपन किया होता है, तो वो सारा शट डाउन हो जाएगा। और ड्यूरिंग पेपर आप हेल्प लेने के लिए अगर आप दूसरी जगह पे जाकर गूगल पे या किसी और जगह पे जाकर आप हेल्प लेने की कोशिश करते हैं तो आपका पेपर कैंसिल हो जाएगा, वो शट डाउन हो जाएगा और आपका पेपर नहीं होगा, आपके खिलाफ UMC बन सकती है। यूज ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन मीन्स and other unfair means will cause termination of paper as you are continuously in surveillance and visible to your proctor. Switching off camera during exam will be considered as malpractice। अब ये है कि मोबाइल फ़ोन वो पेपर के दौरान कभी भी प्रॉक्टर एग्जामिनर आपका कैमरा चेक कर सकता है, कभी भी वो कहेगा कि आप कैमरा घुमाएं, कैमरा चेक कर सकता है, आपका बोलना वो सुन रहा होगा, वो हिदायत साथ साथ दे रहा होगा, उन पर अमल करना होगा। वो आपका कमरा बार बार चेक कर सकता है, आपकी हरकतों सकनात पर गौर कर रहा होगा कि कोई आपको पेपर इधर से बता रहा है, आप इधर देख रहे हैं, आप बोल रहे हैं, आपका पेपर आपका जो है ना मोबाइल फ़ोन तो नहीं है
लैपटॉप या दूसरी चीज़ें आपके पास तो नहीं पड़ी हुई, आप उनको यूज़ तो नहीं कर रहे, वो कंटिन्यूसली कभी भी आपको जब भी उसे शक हुआ वो आपसे कैमरा के ज़रिए जो है ना वो कहेगा दिखाएं, देख सकता है। तो लिहाजा इन चीज़ों का एहतियात करना होगा, नकल नहीं हो सकती। नंबर 9, डू नॉट क्विट सेफ एग्जाम ब्राउजर ड्यूरिंग पेपर एज इट विल एंड योर पेपर अटेम्प्ट। हमने पेपर के दौरान ये ब्राउज़र को मिनिमाइज़ नहीं करना, ना ही उसको क्विट करना है। अगर पेपर के दौरान हम सेव ब्राउज़र को मिनिमाइज़ कर दें या क्विट कर दें तो हमारा पेपर कैंसिल हो जाएगा, दोबारा आप ओपन नहीं कर सकते। जब आपका पेपर ओपन हो गया उसके बाद कंटिन्यूसली हमें वो MCQs अटैम्प्ट करने होंगे। वो 100 MCQs हैं या 60 MCQs हैं, वो हमें कंटिन्यूसली वो अटैम्प्ट करने होंगे और हमें उसे ना मिनिमाइज़ कर सकते हैं, ना हम उसको जो है ना क्विट कर सकते हैं, ना हम कोई और चीज़ ओपन कर सकते हैं, वरना आपका पेपर कैंसिल हो सकता है।